नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के अहम खबरों के साथ। नारायणगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 108 दुर्घटना इमरजेंसी सेवा गाड़ी का हुआ था शुभारंभ। शुभारंभ के 3 दिन बाद से ही है गाड़ी गायब। कोरोना को लेकर लापरवाही, ऑपरेटर के अभाव में धूल खा रहा है 55 लाख का ऑक्सीजन प्लांट व एक्सरे मशीन। नगर कांग्रेस ने ऑक्सीजन प्लांट पर माला चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। दुष्कर्म करने वाले 5000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ट्रेन में बैठकर भागने वाला था आरोपी। सरपंच पद के लिए उपचुनाव, 3 उम्मीदवार मैदान में, किसके सर जीत का ताज? मतदान होगा कल। मोबाइल एसेसरीज की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। स्कूलों में जारी अर्धवार्षिक परीक्षा, परीक्षा के समय में ठंड के चलते हुआ बदलाव। पंचायत उपनिर्वाचन के लिए 5 जनवरी को सभी जगह मतदान। बुधवार दोपहर मतदान दल हुए मतदान केंद्रों के लिए रवाना। और पीजी कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए हुआ नवाचार, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी कॉलेज परिसर में। नारायणगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 19 जुलाई 2022 को शासकीय हॉस्पिटल परिसर में डॉक्टर अनिल पाटीदार, ब्लॉक मेडिकल अधिकारी डॉक्टर निशांत शर्मा ने 108 दुर्घटना इमरजेंसी गाड़ी का शुभारंभ किया था। शुभारंभ दिन के ठीक 3 दिन बाद से ही 108 गाड़ी का आज तक कोई अता पता नहीं है। करीब 6 माह हो चुके हैं। जनप्रतिनिधियों से हमारे संवाददाता ने चर्चा की। जनप्रतिनिधियों का हर बार जवाब यही मिला कि 1 तारीख से गाड़ी हॉस्पिटल परिसर में उपलब्ध रहेगी, लेकिन 6 माह बीतने के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र पर अभी तक 108 गाड़ी उपलब्ध नहीं है। मरीज परेशान हो रहे हैं। अभी हाल ही में नारायणगढ़ में एक साथ 3 एक्सीडेंट हुए। 108 उपलब्ध नहीं होने की वजह से मरीजों को अपनी प्राइवेट गाड़ी से जिला चिकित्सालय जाना पड़ा। 108 जो बंदे कब से हैं, तो कहाँ से बंदे, क्या कुछ हुआ इसका? 108 यहाँ पे आई थी, कुछ टाइम के लिए रही थी थाने पे। उसके बाद वो यहाँ से चले गए थे बिना बताए, और उसके बाद वो वापस कभी आए नहीं। और इसका हमने एक बार लिखित रूप में दे दिया था, रिमाइंडर करवा दिया था, तो एक बार और हम वापस उसको रिमाइंडर करवा देंगे। दवाई गोली की जो समस्या चल रही शुगर वाली, तो वो भी कम से कम 4-5 महीने में अभी तक आया भी नहीं रही है। हाँ, उसका हमने उसको उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी बात हुई है, और हमने उनको लिख के भी भेजा था। और हम उनका इंडियन करते हैं जो भी, तो हम हमेशा इंडियन कर रहे हैं, तो वहाँ से नहीं मिल पा रही है। वहाँ से हमेशा वही बोला जाता है कि नहीं है। ब्लॉक स्तर से या डिस्ट्रिक्ट लेवल से? डिस्ट्रिक्ट लेवल से हमने अभी भी इंडियन करके भिजवाया था। 20,000 गोली लिखी थी, जो कि शुगर के मरीजों के लिए जो अपने यहाँ से चल रही है, और उसकी बहुत ज़्यादा अति आवश्यकता है। तो उसका हमने 20,000 गोली लिखी थी, वहाँ से उन्होंने मना कर दिया था कि गोली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और हमारे पास इंडियन उसका पड़ा है। नारायणगढ़ नगर में 55 लाख की लागत से स्थापित हुए ऑक्सीजन प्लांट व एक्सरे मशीन धूल खा रही है। मंगलवार को नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर ऑक्सीजन प्लांट व एक्सरे मशीन पर पुष्पमाला चढ़ाकर एक ज्ञापन बीएमओ के नाम डॉक्टर पाटीदार को सौंपा गया। ज्ञापन का वाचन करते हुए नगर कांग्रेस अध्यक्ष दिलीप यादव ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र तहसील के बीच में होकर यहां प्रतिदिन 100 से 150 मरीज उपचार हेतु आते हैं और अपना उपचार करवाते हैं। यहां लाखों रुपए खर्च कर स्वास्थ्य केंद्र पर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करवाया, किंतु लाखों का ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर के अभाव में बंद पड़ा व धूल खा रहा है। केंद्र सरकार व मध्य प्रदेश सरकार रोज समाचार पत्रों में बड़े बड़े विज्ञापन दे रही है कि आमजन कोरोना से सावधान रहे और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त सुविधाएं हैं, किंतु दूसरी ओर स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ 4 डॉक्टरों की पद स्थापना है, किंतु स्वास्थ्य केंद्र पर अभी एक ही डॉक्टर की व्यवस्था है व 2 डॉक्टर अनुबंध पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक महिला डॉक्टर का पद भी रिक्त पड़ा है। यहाँ स्वीकृत सभी रिक्त पद तत्काल भरे जाए। मल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चौपट हो चुकी है। अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध नहीं होने से मरीजों को महंगी दवाइयां बाजार से लाना पड़ रही है। ऑक्सीजन प्लांट की झाड़ू लगाकर की सफाई। कांग्रेस जनों ने ऑक्सीजन प्लांट पर पुष्प माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि के बाद
प्लांट के परिसर की झाड़ू लगाकर साफ सफाई भी की। इस मौके पर जिला कांग्रेस के महामंत्री रामचंद्र करुण, ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष द्वय अजीत कुमट, बाबू खां मेवाती, नगर युवक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल अहीर, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष कन्हैयालाल कापड़िया, विमल जैन, सुभाष पाटीदार, ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता सुंदरलाल परिहार, अफसर मंसूरी, मंडलम अध्यक्ष कैलाश बंगारिया, सेक्टर अध्यक्ष सोनू आर्य, जीतू पाटीदार, पवन पाटीदार, पिछड़ा वर्ग ब्लॉक अध्यक्ष कमलेश पाटीदार, जितेंद्र पटेल, हरीश सालवी, घनश्याम बैरागी, सतीश सोनी, प्रवीण पाटीदार भोला, सुनील पाटीदार, विक्रम परिहार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद थे। ये स्वास्थ्य केंद्र नारायणगढ़ पर कई दिनों से अनियमितता हो रही थी, उसी बात को लेकर आज नगर कांग्रेस द्वारा ज्ञापन दिया गया है और मुख्य रूप से जो यहाँ पे कमियां हैं उन्हें उजागर किया गया है। कई वर्षों से यहाँ पे एक्सरे मशीन है मगर उन्हें चलाने के लिए यहाँ पे ऑपरेटर की व्यवस्था नहीं है और एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं और रोज़ बड़े बड़े पेपरों में विज्ञापन दे रही हैं कि आम जनता को कोरोना से बच के रहना है और दूसरी तरफ कहती है कि हमारे पास स्वास्थ्य विभाग पर सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट है, आपको घबराना भी नहीं है। मगर नारायणगढ़ में जो ऑक्सीजन प्लांट लगा है, जिस दिन लगा था शायद उसी दिन चला था, उसके बाद आज दिनांक तक ऑक्सीजन प्लांट भी चला नहीं है। प्रतिदिन यहाँ पर 200 करीब मरीज आते हैं मगर उन मरीजों के लिए भी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, नहीं एम्बुलेंस की व्यवस्था यहाँ पर है और नहीं ऑक्सीजन प्लांट की जो व्यवस्था दी है उससे ऑक्सीजन की व्यवस्था है। इन सारी कमियों को लेकर आज हमने यहाँ पर ज्ञापन डॉक्टर बीमो साहब को दिया है और जो गंदगी यहाँ पर अभी ऑक्सीजन प्लांट के पास थी, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर वो गंदगी साफ करी है। डॉक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, डॉक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी जो है सुविधा यहाँ पे सभी प्रारंभ कर देंगे, इसी बात का ये ज्ञापन है। प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार कोरोना को लेकर के जहाँ एक और सबको भ्रमित कर रही है, वहीं नारायणगढ़ में जो ऑक्सीजन प्लांट लगा है 55 लाख की लागत से, वह धूल खा रहा है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। इसी को लेकर के आज नगर कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करके और फिल्टर ऑक्सीजन प्लांट पर माला अर्पण करके उसे श्रद्धांजलि अर्पित करी है। साथ ही बड़ी विडंबना है कि एक्सरे मशीन तो है लेकिन ऑपरेटर नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट है लेकिन ऑपरेटर नहीं है और कई प्रकार की जो दवाइयाँ महंगी हैं वो भी अस्पताल में नहीं है। इन सारी चीज़ों को लेकर के आज विरोध प्रदर्शन करके और सरकार और शासन प्रशासन से मांग करी है कि जहाँ भी ऐसी असुविधा है उसे तत्काल दुरुस्त करा जाए और जहाँ ऑपरेटर नहीं है ऑपरेटर भी यहाँ पर तत्काल भेजे जाए ताकि क्षेत्रवासियों को और नगरवासियों को इन सुविधाओं का लाभ मिल सके, नहीं तो इनके अभाव में ये सारी चीज़ें बेकार पड़ी। इस बात को लेकर दिया गया आज जो ज्ञापन दिया गया वो ऑक्सीजन प्लांट को लेके और एक्सरे मशीन को लेके ज्ञापन दिया गया। तो प्लांट को हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है कि प्लांट में जो नहीं चल पा रहा है और उसका टेक्नीशियन नहीं है, उसके लिए क्योंकि वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है तो उसके लिए हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। और एक्सरे मशीन का कुछ बताया है, उसका CR सिस्टम नहीं है तो उसके लिए भी हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। 108 जो बंदे कब से हैं, तो कहाँ से बंदे, क्या कुछ हुआ इसका? 108 यहाँ पे आई थी, कुछ टाइम के लिए रही थी थाने पे, उसके बाद वो यहाँ से चले गए थे बिना बताए और उसके बाद वो वापस कभी आए नहीं। और इसका हमने एक बार लिखित रूप में दे दिया था, रिमाइंडर करवा दिया था, तो एक बार और हम वापस उसको रिमाइंडर करवा देंगे। दवाई गोली की जो समस्या चल रही शुगर वाली, तो वो भी कम से कम 4-5 महीने में अभी तक आया भी नहीं रही है। हाँ, उसका हमने उसको उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी बात हुई है और हमने उनको लिख के भी भेजा था और हम उनका इंडियन करते हैं जो भी, तो हम हमेशा इंडियन कर रहे हैं तो वहाँ से नहीं मिल पा रही है, वहाँ से हमेशा वही बोला जाता है कि नहीं है। ब्लॉक स्तर से या डिस्ट्रिक्ट लेवल से? डिस्ट्रिक्ट लेवल से हमने अभी भी इंडियन करके भिजवाया था। 20,000 गोली लिखी थी जो कि शुगर के मरीजों के लिए जो अपने यहाँ से चल रही है और उसकी बहुत ज़्यादा अति आवश्यकता है, तो उसका हमने 20,000 गोली लिखी थी, वहाँ से उन्होंने मना कर दिया था कि गोली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और हमारे पास इंडियन उसका पड़ा। नाबालिग को भगा ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने वाले 5,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने श्यामगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर से पकड़ा है। आरोपी ट्रेन में बैठकर भागने वाला था। गोरखपुर पुलिस ने बताया कि 10 फरवरी 2021 को पीड़ित पिता ने अपनी नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
पुलिस ने धारा 363 भादवी में केस दर्ज किया था। बाद में किशोरी को बरामद कर उसके बयान लिए, जिसमें उसने आरोपी माधुलाल मीणा द्वारा डरा धमकाकर जान से मारने की धमकी देकर भगा ले जाने और जबरन कुकर्म करना बताया। पुलिस ने अपराध में धारा 376, 506 और पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया। इसके बाद से आरोपी माधु फरार था। इसके द्वारा आरोपी के खिलाफ 5,000 का इनाम घोषित किया गया था। सर 5,000 के इनामी आरोपी को पकड़ा है, क्या मामला था? ये मामला वर्ष 2021 का है। एक फरियादी ने अपनी नाबालिग लड़की के साथ में अपहरण कर ले जाकर उसके साथ में कोटा करने की रिपोर्ट लिखवाई थी। दस्तयाब करके बच्ची के बयान पर से एक आरोपी का नाम सामने आया था। उस उक्त आरोपी की गिरफ्तारी हेतु माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय मंदसौर ने 5,000 का इनाम घोषणा करा था, क्योंकि मामला अपहरणता का था और पॉक्सो एक्ट का था। तो उस पर पकड़ने के लिए काफ़ी हम लोगों ने प्रयास किए। तो इसकी सूचना भीलवाड़ा रहने की मिली थी आरोपी की, और भीलवाड़ा टीम भेजी थी। उसकी सूचना मिली, उसके गांव में मन्नत का कार्यक्रम है, वो मन्नत में आया हुआ है। तो हमने वहाँ पे घेराबंदी करी। तो उस उक्त आरोपी को हमने शामगढ़ स्टेशन पे भागते वक्त हम लोगों ने उसको राउंड अप कर लिया था। उसने उक्त आरोपी अपने बचाव के लिए हुलिया चेंज कर रखा था, दाढ़ी वाड़ी बना रखी थी, और वो गुजरात में, राजस्थान में रह रहा था, और 2 आधार कार्ड बना रखे थे उसने। तो उसकी हमने तस्दीक करी है, तो 2 आधार कार्ड उसने मिले हैं। उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। आज माननीय न्यायालय में उसको पेश कर दिया है। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम झारड़ा में सरपंच पद के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों के साथ साथ समर्थकों में भी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सरपंच पद पर होने वाले उपचुनाव में 3 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं और मतदाताओं के बीच पहुंचकर अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पंचायतों में सबसे बड़ी पंचायत झारड़ा आती है, जिसमें हरमाल, किशनगढ़, चंदनखेड़ा, राईखेड़ा, कुंडखेड़ा, मोतीपुरा सहित अनूपपुरा गांव सम्मिलित है, जहां कुल मिलाकर 3,470 मतदाता है, जिनके बीच सरपंच पद के लिए भगतराम यादव, ईश्वर दयानंद डांगी, सुनीता प्रदीप तिवारी मैदान में उतरकर दावेदारी की। भगतराम यादव और ईश्वर डांगी के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। एक तरफ भगतराम जनसंपर्क में अनेक समर्थकों के घर घर पहुंचकर मतदाताओं से आशीर्वाद लेकर जिताने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं ईश्वर बंटी डांगी ग्राम वासियों से क्षेत्र में अच्छे विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अब देखना है कि कल मतदान है और ग्राम पंचायत के मतदाता किसे अपने पंचायत का प्रधान बनाते हैं। भगतराम यादव। भगत जी, अब जो ग्राम पंचायत झाड़ा में उपचुनाव हो रहे हैं, आपने सरपंच की दावेदारी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या मांग? ग्राम पंचायत झाड़ा के अंतर्गत आने वाले जितने भी गांव हैं, उनमें शासन के द्वारा जो भी योजना है, पेयजल समस्या है, जैसे पेंशन समस्या है, स्वच्छता है, इनको पूरा करने का मेरा प्रथम प्रयास रहेगा। आप कहीं कहीं युवा नेता हैं और लोगों को अभी मूलभूत सुविधा क्या है यहाँ पे, किन लोगों से किनसे ज़्यादा समस्या आ रही है, इनको लेकर आप जनता भी जा रहे हैं? सबसे ज़्यादा समस्या आ रही पेंशन संबंधित, आवास योजना, इनको मैं पूरा करूँगा। अभी किस तरह से जनसभा निकल और जनता को समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा। गाँव वाले सबसे पहली बात यह है कि एक तो युवा और उमंग है अपने साथ, और इनका सबका अपना साथ है। अपन काम करेंगे पूरा दिल से और घर घर तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास रहेगा। मेरा नाम ईश्वर बंटी दयानंद डिगा है। मैं यहाँ उपचुनाव जो झाड़ा ग्राम पंचायत का हो रहा है, उसमें मैं प्रत्याशी हूँ, सरपंच प्रत्याशी हूँ। और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हो, जनता को वोट क्यों देगी, क्या रहेगी, क्या प्राथमिकता देगी? मैं जनता के बीच में पानी की जो समस्या है उसको लेकर भी जनता के बीच में जो मुद्दा है, और जो झाड़ा ग्राम पंचायत में जितने भी विकास के काम अधूरे हैं उन सबको पूरा करूँगा। और जो मेरे झाड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत 3 राजस्व गांव और आते हैं, हरमाला, चंदनखेड़ा और अनूपपुरा। इसमें शमशान सेठ की जो समस्या है उनको मैं निराकरण करूंगा। मोतीपुरा एक मजरा गांव है, वहां पर लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए मैं मेन रोड से मनासा पिपलिया मार्ग को जो है उससे लेकर गांव मोतीपुरा तक सीसी रोड का निर्माण करवाऊंगा। और उससे पहले मेरी मम्मी सन 2000 से 2005 तक झाड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच रही है, तो उन्होंने ही यहाँ बस स्टैंड पर 52 दुकानों का निर्माण करवाया था। और जो पानी की टंकी है, पेयजल की जो व्यवस्था करी थी वो उन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। उसके बाद 52 दुकानों का निर्माण हुआ, और जो बस स्टैंड का कायाकल्प बदला है वो मेरी मम्मी के कार्यकाल में ही बदला है। और सन 2010 से 2015 तक मेरे पिता श्री दयानंद जी डिगा सरपंच रहे हैं,
और उन्होंने काफ़ी विकास करवाया, गांव में सीसी रोड का निर्माण करवाया है और जो भी शासन की योजनाएं हैं उनका भरपूर लाभ हितग्राहियों को दिया है और हमेशा जनता के सुख और दुख में साथ खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। दीपक जी, गांव में झाड़ा मिल के उपचुनाव चल रहे हैं, किस तरह माहौल बन रहा है, क्या है? माहौल तो देखो, युवाओं ने, मातृशक्ति ने, बहनों ने, भाइयों ने सभी मिलकर मन बना लिया आज से 8 दिन पहले ही। ये सिर्फ औपचारिकता का चुनाव है। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारा जो प्रत्याशी भाई भगत राम यादव वो कटिबद्ध है, उसमें जोश है, जुनून है, नया आदमी है, नया उम्मीदवार है और आसपास का जन समर्थन सारा एक तरफा है। तो मेरा मानना है कि भगत राम यादव की तो सिर्फ ये औपचारिकताएं हैं, अच्छे मतों से जीतेंगे। अभी किस तरह की गांव ग्रामीण में समस्या जो किन मुद्दों को लेकर उतरे हैं मैदान में? ग्रामीण में समस्या पेयजल की समस्या, साफ सफाई की समस्या और स्वच्छता की समस्या, प्रधानमंत्री आवास को लेकर समस्या, जो कई लोग छूट गए हैं उनको पुनः शासन की योजनाओं का अच्छा लाभ मिले, अच्छा काम हो, अच्छा विकास हो और सारा जन समर्थन को एक साथ लेके 5 साल चले, यही भगत राम का प्रयास रहेगा। बीती मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात मंदसौर शहर के नाकुड़ा कॉम्प्लेक्स स्थित एक मोबाइल एसेसरीज की दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने की इस घटना में मोबाइल दुकान में रखी एसेसरीज की सामग्री बड़ी मात्रा में जल गई। दुकानदार के मुताबिक उन्हें करीब 20 लाख का नुकसान हुआ है। बुधवार को मिली जानकारी के मुताबिक मंदसौर शहर के बस स्टैंड इलाके में स्थित नाकुड़ा कॉम्प्लेक्स में एक मोबाइल एसेसरीज की दुकान में आगजनी की घटना हुई। इस घटना में दुकान में रखी मोबाइल एसेसरीज की अलग अलग प्रकार की सामग्री जलकर राख हो गई। दुकानदार को जब आगजनी की सूचना हुई तो वे तत्काल दुकान पर पहुंचे और मौके पर देखा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और बड़ा नुकसान हो गया। उनके मुताबिक उन्हें इस घटना में करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं प्रारंभिक तौर पर जानकारी सामने आई है कि आगजनी की ये घटना शॉर्ट सर्किट के चलते हुई है। कौन सी जगह पे और आपको कहाँ आग लगी, कितनी बजे लगी, क्या मतलब हमारे को पता नहीं है, 2 बजे में आ गया, जब तक जला हो गया था पूरा। कौन सी जगह है ये नाकोड़ा कॉम्प्लेक्स बंचूर। कितने तक का नुकसान हुआ? मतलब 20 लाख लगभग। क्या क्या आइटम था? मतलब कवर, ग्लास, एक्सेसरी। क्या लगता है आपको किस वजह से? उसमें सरकार से हेल्प चाहते। किस वजह से आग लगी थी? ये मतलब करंट के हिसाब से लगी है। शॉर्ट सर्किट हुआ है। क्या नाम आपका? पद्माराम। स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशानुसार इन दिनों हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की अर्धवार्षिक परीक्षा विद्यालयों में संचालित की जा रही है। कक्षा 9वीं से 12वीं की ये परीक्षा 2 पाली में आयोजित करवाई जा रही है। परीक्षा को लेकर छात्रों में उत्साह है, तो वहीं अब ठंड के चलते परीक्षा समय में भी बदलाव हुआ है। तस्वीरें मंदसौर शहर के महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय की है, जहां इन दिनों स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। पूर्व में घोषित टाइम टेबल अनुसार परीक्षा समय सुबह 8 से 11 व 11:15 से 2:15 बजे तक का था, लेकिन अब मौसम में हुए बदलाव के बाद ठंड के कहर को देखते हुए परीक्षा टाइम टेबल को संशोधन करते हुए पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 से 12 बजे, तो वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 1 से 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। बता दें कि 2 जनवरी से प्रारंभ हुई ये परीक्षाएं 10 जनवरी तक चलेंगी। आज एग्जाम था आपके, क्या कहें? एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया, पेपर भी अच्छा आया था और स्कूल की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर शासन के निर्देशानुसार 2 जनवरी से हमारे यहाँ परीक्षाएं प्रारंभ हो गई, 9वीं से लगा के 12वीं तक की। 2 शिफ्टों में चल रही है। एक चल रही है 8 बजे से 11 बजे तक, जो 11वीं से 12वीं तक की छात्राएं हैं, और दूसरी चल रही है अभी फ़िलहाल, तो वो है आपके 11:15 से लगाकर 2:15 बजे तक। 2 पालियों में परीक्षाएं संचालित हो रही है। 9वीं 10वीं की बच्चाएँ दिन में आती है और 11वीं 12वीं की बच्चाएँ सुबह में आती है। लेकिन अभी शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो उसके अनुसार अब हम जो है बच्चों की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, और उधर जो है हम लेंगे 1 बजे से 4 बजे तक संचालित होगी। ये संशोधित टाइम टेबल राज्य शासन द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। कब तक चलेगी ये परीक्षाएं? चलेगी 10 तारीख तक, 10 तक चलेगी, और 10 के बाद जो है इनका मूल्यांकन होगा, और मूल्यांकन के बाद हम पूरी जो है ऑनलाइन इनकी पूरा प्रोसेस के द्वारा इनकी पूरी रिजल्ट
ऑनलाइन चढ़ाया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के उत्तरार्ध चुनाव की प्रक्रिया प्रदेश भर में संपन्न हो रही है। मंदसौर जनपद पंचायत क्षेत्र में भी उत्तरार्ध चुनाव को लेकर चुनाव प्रक्रिया आयोजित होगी, जिसके लिए मतदान गुरुवार 5 जनवरी को होगा। इसे लेकर बुधवार दोपहर को मतदान दल मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुआ। बता दें कि मंदसौर जनपद पंचायत क्षेत्र की मुल्तानपुरा ग्राम पंचायत सहित अन्य पंचायतों में 3 पंच के पदों पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाई जाना है, जिसको लेकर तैयारियां लंबे समय से जारी थी और गुरुवार को होने वाले मतदान को लेकर बुधवार दोपहर मतदान दल रवाना हुआ। शहर के पीजी कॉलेज से सभी आवश्यक सामग्री के साथ मतदान दलों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया और गुरुवार सुबह से मतदान प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें कि सरपंच पद हेतु मतदान ईवीएम मशीन के माध्यम से किया जाएगा, तो वहीं पंच पद हेतु बैलेट पेपर से मतदान होगा। ईवीएम मशीन में होने वाले मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम में लाया जाएगा, जिनकी गणना 9 जनवरी को की जाएगी, जिनके परिणाम भी उसी दिन सामने आएंगे। आपको बता दें कि मंदसौर जिले में 3 पंचायतों व 7 पंचों के लिए मतदान किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उत्तरार्ध इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें कुछ जगह खाली सीटें रह गई थी, जिसमें मुल्तानपुरा के सरपंच और 3 अन्य जगह पर पंच की सीटें खाली थी, जहां पर आज मतदान कराया जा रहा है। सरपंच की सीट पर ईवीएम मशीन द्वारा, जबकि पंच की सीट पर मतपत्र के द्वारा इलेक्शन करवाया जाएगा। आज सामग्री प्रदान कर मतदान दल रवाना कर दिए गए हैं, जहां कल मतदान होना है। मतदान वापसी का समय शाम 5 बजे के आसपास रहेगा। पंचों की वोटों की गिनती जहां चुनाव होना है स्थल पर ही कर दिया जाएगा, जबकि सरपंच के लिए ईवीएम मशीनें जिले में लाई जाकर स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी और 9 तारीख को उसकी गिनती की जाएगी और उसी दिन इनका रिजल्ट बताया जाए। मंदसौर के पीजी कॉलेज में नवाचार करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु विशेष कक्षाओं के संचालन की शुरुआत की है, जिसमें कॉलेज के प्रोफेसर ही कॉलेज के छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएंगे। हाल ही में पटवारी हेतु परीक्षा आयोजित होना है, जिसकी तैयारी यहां करवाई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा संचालन के नवाचार के शुभारंभ अवसर पर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया सहित जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष नरेश चंदवानी और कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर BR नलवाया सहित प्राध्यापकगण उपस्थित हुए। मीडिया से चर्चा करते हुए जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष नरेश चंदवानी ने बताया कि प्रदेश में मंदसौर का पीजी कॉलेज ही एक ऐसा पहला कॉलेज बना है जिसने ये नवाचार किया है कि कॉलेज कैंपस में ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयारी करवाई जाएगी और ये तैयारियां और कोई नहीं बल्कि कॉलेज के प्रोफेसर ही करवाएंगे। मध्य प्रदेश में आगामी समय में जल्द ही पटवारी भर्ती हेतु परीक्षा आयोजित करवाना है, जिसकी तैयारियां यहां शुरू होगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के बाद छात्र छात्राओं को अन्य स्थानों पर नहीं भटकना होगा और आसानी से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। कॉलेज में हुए इस नवाचार से विद्यार्थियों में भी खासा उत्साह है। नवाचार किया गया है क्या? देखिए, मंदसौर पीजी कॉलेज में हमने एक नया नवाचार करवाया है और नवाचार कंपटीशन एग्ज़ाम जो पटवारी परीक्षा आ रही है उसमें कॉलेज के प्रोफेसर ही उनको बच्चों को कोचिंग करेंगे निःशुल्क, और जो इस परीक्षा में बैठ रहे हैं उन सबको आमंत्रित किया गया। लगभग 370 स्टूडेंट छात्र छात्राओं ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। मेरा सभी से निवेदन है कि इस योजना का लाभ लें और अच्छी क्लास के जो प्रोफेसर होते हैं, आप कोचिंग में जाएंगे तो ऐसे उच्च स्तर के ग्रेजुएट और अच्छे प्रोफेसर नहीं मिलेंगे। कॉलेज के प्रोफेसर आपको निःशुल्क कोचिंग देंगे और मंदसौर में मध्य प्रदेश में पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ तक मैंने तलाश की है, वो तो मध्य प्रदेश में पहला मंदसौर पीजी कॉलेज है जिसने ये नवाचार किया है। आगे भी कंपटीशन एग्ज़ाम जहाँ भी आएंगे हम उसमें इस तरह के करेंगे ताकि मंदसौर के स्टूडेंटों को, मंदसौर के आसपास के रहने वाले बच्चों को यह सुविधाएं निःशुल्क मिले और उनको ये सुविधाएं प्राप्त। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।